तो देखते हैं इस शौक़ के वजह से किस तरह से उन्हें अजीब अजीब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनके फैमिली कैसा उनका जो है साथ देती है या क्या करती है, ये भी देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉमेडी चैप्टर कुलूप। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे। अभी आमच्या बंडू नानांना कुलूपांचा मोठा शौक। हमारे बंडू नाना को कुलूप का बड़ा ही शौक है। अनेक धातूंची, अनेक आकारांची, अनेक कळींची कुलूपे जमवून त्यांनी एक संग्रहालय बनवले आहे। क्या बनाया है? संग्रहालय। संग्रहालय किसको बोलते हैं? म्यूजियम। म्यूजियम, ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी, संग्रहालय मतलब म्यूजियम। अलग अलग तरीके के कुलूप, अलग अलग आकार के, अलग अलग मेटल्स के, अलग अलग कली वाले, कली यानी लीवर्स होती है ना, अलग अलग 7 लीवर्स, 5 लीवर्स, ऐसे अलग अलग जो होते हैं ऐसे अलग अलग कुलूपों से उन्होंने तो एक बहुत बड़ा क्या बनाया है, समझो एक म्यूजियम ही बनाया है। घरात दूध दुभत्याच्या कपाटापासून तो तहत पैशांच्या तिजोरीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी कुलूप लावून नाकेबंदी करून टाकली आहे। चलो, पैसे जहाँ पे रखते उस तिजोरी को कुलूप लगाए तो समझ में आता है ना। हम लोग तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे पैसे रखते हैं बस वहीं पे हम लोग क्या करेंगे महाराज, कुलूप लगाएंगे, है ना। बाकी जगह पे तो कुलूप नहीं लगाएंगे हम लोग। ये बंदे ने क्या किया है कि जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी रखी जाती हैं, दूध वगैरह भी रखा जाता है, वहाँ पर भी किचन में भी इसने कुलूप लगा कर रखा है। किचन के चीज़ों को भी कुलूप लगा कर रखा हुआ है। घरात एखादा डाका पडणार आहे अशी बातमी कळूनही कोणी इतकी तयारी करत नसेल। अगर आपको मालूम हो कि घर पे डाका पड़ने वाला है तब भी इतनी तैयारी आप नहीं करोगे जितनी तैयारी बंडू नाना ने अपने घर में करके रखी है। बरे, इतका बंदोबस्त करण्याचे कारण विचाराल तर त्या आपल्या चीज वस्तूंचे रक्षण व्हावे ही इच्छा नसून, अब आप पूछोगे इतनी तैयारी करने की वजह क्या? तो इनका ये मकसद नहीं है कि चीज़ों की हिफाजत हो सके, चीज़ों का रक्षण करने का ये इसके पीछे का मकसद नहीं है। कुलूपांचा संग्रह मित्रमंडळींच्या नजरेस पडावा एवढीच आहे, बल्कि इसके पीछे का मकसद क्या है, जो कुलूप इनके पास में है वो दोस्तों को दिखाने हैं इनको कि मेरे पास कितने अजीब 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 तरीके के कुलूप है, अजीब अजीब तरीके के लॉक्स मेरे पास अवेलेबल है, तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। कैसे अजीब अजीब लॉक है मेरे पास, ये बताने का है उनको बस। या हव्यासामुळेच बंडू नानांनी काही कड्यास 2-2 व काही दारास दोन्ही बाजूने कुलूपे लावलेली आहेत। अब यहाँ पे देखो कॉमेडी कैसी है। तो इस शौक को लेकर बंडू नाना ने क्या किया है, किसी किसी कड़ी में एक नहीं बल्कि 2-2 लॉक लगा के रखे हैं। ऐसे ही फालतू में 2-2 लॉक लगा के रखे हैं। कोई कोई दरवाजे को तो दोनों जगह से लॉक लगाए, अंदर से भी और बाहर से भी लॉक लगाए हैं। इतना शौक, सोचो। ओके, एवढा खटाटोप करून ठेवल्यावर बंडू नानांना अनेक चमत्कारिक प्रसंगही आले आहेत। अब इतनी सारी चीज़ें करके रखने के बाद भी जो है बहुत सारे अजीब व गरीब इनके साथ इंसिडेंट होते हैं। एक बार क्या होता है देखो, एकदा त्यांच्या धान्याची कोठीच्या कुलुपाची किल्ली त्यांच्या कुटुंबाने हरवली। उनके अनाज जहाँ पे रखा जाता है उस अनाज की खोली की चाबी जो है उनके घर वाले क्या करते हैं, गुम कर देते हैं। कुलूप जरा निराळ्या पद्धतीचे असल्यामुळे त्याला किल्ली शोधण्याकरता त्यांनी सगळा बाजार पालथा घातला तरी किल्ली मिलेना। अब जो ताला उन्होंने लगाया है वो ताला बड़ा अजीब ही है और उसकी चाबी कहीं मिल नहीं रही है। पूरा बाजार उन्होंने घूमा फिर भी उनको चाबी कुछ मिल रही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुलूप बाज़ार में जल्दी मिलता नहीं। बहुत ही अजीब तरीके का कुलूप उन्होंने लगाया था। तो चलो, अब ऑप्शन क्या बचता है, तोड़ने का ऑप्शन बचता है ना। अब अपन रहे तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे ही उसको, है ना।
बरे कुलूप लोहाराकडून काढवावे तर पोटच्या पोरापेक्षाही ममतेने वाढवलेल्या कुलपाची हाडे खिळखिळी होताना पाहणे बंडू नानांसारख्यांना जरा दुर्घटच होते. अब चलो लोहार को बुला के क्या करेंगे, कुलूप तोड़ के लेंगे. बोले तो क्या, अब अपने पेट के बच्चे को जैसा पालते हैं, अपने बच्चे को जैसा पालते हैं वैसा उन्होंने कुलूप को पाला था. अब उसके हड्डियां उनके सामने ही तोड़ी जाएं ये उन्हें बर्दाश्त होने वाला नहीं था. शिवाय ग्रहस्थ इतका मानी की त्याने शेजारा पाजारांशी कधी पासभर धान्य उसने मागितले नव्हते. और तो और ये शख्स ऐसा है, कभी बाजू वालों से कभी कुछ अनाज इसने मांगा ही नहीं है, तो अब कैसे मांगेगा. उसको थोड़ा सा इंसल्टिंग फील होगा इसके अंदर मांगने में. असो अशा रीतीने पहिला दिवस घरातील सर्व मंडळींनी त्या कुलूपानिमित्त कडकडीत उपवास काढला. अब मजबूरन क्या करना पड़ेगा, नाना को भी और उनके घर वालों को भी जो है उपवास रोज़ा रखना पड़ा उनको, फास्टिंग. उस दिन क्या खाएंगे जब ताले की चाबी नहीं है और अनाज उस घर में है, तो अनाज निकलेगा नहीं तो बनेगा कहाँ से. तो सबको जो है उपवास रखना पड़ा. दुसऱ्या दिवशी द्वादशी, पण तोही दिवस सगळ्यांनी तितका धार्मिकपणे उपवासात काढला. दूसरे दिन भी वैसा ही फास्ट, किसी ने कुछ खाया नहीं. नानांचे तर डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली. नाना की हालत तो और बिगड़ गई क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा बुजुर्ग इंसान है. शेवटी सर्व हकीकत कळताच आम्ही स्वतः लोहारास घेऊन नानांच्या घरी गेलो व ते कुलूप एकदाचे फोडले. और जब ये सारी हकीकत मालूम हुई तो हम नाना के घर एक लोहार को लेके गए और वो कुलूप तोड़ दिया. लेकिन इस वजह से क्या हुआ, पण त्यामुळेच नानांचा आमच्यावर इतका गुस्सा झाला की ते 15 दिवसपर्यंत आमच्याशी नीटपणे बोले नातच. 15 दिन तक इनसे नाना ने ठीक से बात ही नहीं की. आपल्या उपयोगातील सर्व किल्ल्या बंडू नाना आपल्या जानव्यात अडकून ठेवत असल्यामुळे त्या कधी हरवत नाहीत. बंडू नाना से चाबी कभी नहीं गुम होती क्योंकि वो जानवा जो होता है, ऐसा धागा जो लगाते हैं उसको जानवा कहते हैं. शरीर में जो ऐसा धागा लगाते हैं उसको जानवा कहते हैं. उसमें वो अपने चाबियां लगा के रखते, तो उनकी चाबी गुमने का सवाल ही नहीं उठता था. हरवता त्या बहुत करून त्यांच्या कुटुंबांच्या ताब्यातल्या किल्ल्या. अब गुम होते थे कौन से, उनके फैमिली के पास जो चाबियां दी हुई है वो गुम होती थी. वरील अनर्थ गुदरल्यापासून साधी बाजारी कुलूपेस त्या कुटुंबाच्या स्वाधीन करू लागले. अब ये ऊपर का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद अब बंडू नाना ने कान पकड़ लिया. बोला अब इनको जो है ये एंटिक किस्म के अजीबो गरीब किस्म के लॉक नहीं दूंगा, सादे बाज़ार में जो मिलते हैं वही ताले में दूंगा बोल के अभी सादे ताले उनको दे दिए हैं. ही कुलूपे किल्ल्यांच्या बाबतीत काहीच विधी निषेध बाळगत नसत. आपको मालूम है जो बाज़ारी एकदम चालू लोकल वाला माल होता है, ताले होते हैं, उनको कोई रूल फॉलो नहीं होता. किसी के भी चाबी से खुलते हैं. आपने खिल्ला भी डाल कर खोला तो भी वो खुल जाते हैं, काड़ी डाल के खोलेंगे तो भी खुल जाते हैं. कोई तो ऐसा झटका भी दो तो भी वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं. त्यांना कोणतीही किल्ली, खिळा किंवा काडी चालत असे. कधी कधी तर नुसत्या हिसक्यानीच ते उघडत असत. त्यांची अशी वसुदैव कुटुंबकम वृत्ती पाहून शेवटी नानांच्या पदरच्या एका विश्वासू नोकरालाही चोरी करण्याची इच्छा झाली. अब उनकी वृत्ति कैसी, वसुदैव कुटुंबकम, यानी किसी भी चाबी से ये खुलने वाले हैं, इसलिए ये यहाँ पे फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, वसुधैव कुटुंबकम. तो अब ये किसी भी चाबी से खुल रहे, सिर्फ झटका देने से भी खुल रहे हैं. तो नाना के पास जो एक नौकर है उसको भी चोरी करने की इच्छा हो गई. बोले ऐसे ताले हैं तो फिर तो हाथ साफ किया जा सकता है. तो 1500चे डबोळे घेऊन पळून गेला. उसने तो 1500 का बंडल लेके वो भाग गया. तिजोरीला कोणते कुलूप लावायचे याचा बंडू नानांना फार दिवस प्रश्न पडला होता. तिजोरी को कौन सा ताला लगाएं.
ये सवाल बंडू नाना को बहुत दिन से सता रहा था. प्रथम त्यांनी अक्षरी कुलूप लावले. वो ऐसा कोड वाला होता है ना, वो कोड वाला कुलूप उन्होंने लगाया. पण तिजोरी अंधारात असल्यामुळे कुलूपांची अक्षरे जमवताना ती नीट दिसेनातच. लेकिन तिजोरी अंधेरे में थी. जहाँ पे तिजोरी रखी हुई थी वहाँ पर अंधेरा था, इसलिए वो कोड जमाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी. म्हणून त्यांनी तिजोरी महत प्रयासाने उजेडात आणून ठेवली. अब जो है बहुत कोशिश करने के बाद उस अंधेरे जगह से उन्होंने उजाले में वो तिजोरी लेके आके रख दी. पण तेव्हापासून अक्षरे जुळवताना ती जवळ उभे राहणारा सी दिसू लागली. लेकिन जब से वो तिजोरी उजाले में लाके रखी है, तब से जब भी ये कोड मैच करने लगते हैं तो बाजू में जो भी खड़ा है उसको भी वो कोड दिख जाता है ना, मतलब उसको भी पता चल जाता कि क्या कोड है इसका. तेव्हा ती कुलूपे कुछ कामी टरली. अब मतलब ये लॉक भी क्या हो गया, बेकार हो गया. फिर यापेक्षा अक्षर शत्रू कुलूपे पुष्कळ बरी असा टोला देत त्यांनी त्या कुलपाऐवजी दुसऱ्या कुलपांची योजना केली. बोले इससे अच्छा तो बिना अल्फ़ाबेट वाले, बिना कोड वाले लॉक ही अच्छे हैं. तो बोले अब दूसरा कुलूप कोई तो भी ढूंढना पड़ेगा. हे कुलूप नुसते दाबले की लागत असत. तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा ताला लाया जैसे कि वो सिर्फ दबाने से लग जाए. अपन ने भी वैसा ताला लाया हुआ है जो दबाने से लग जाता है ना. नुसते दाबले की लागत असे. उघडताना मात्र त्याला किल्लीची जरूर लागे, लेकिन जब खोलना होता है तो चावी लगती है उसको. एके दिवशी बंडू नाना अम्माकडे हर्षित मुद्रेने येऊन म्हणू लागले. एक दिन बड़े ही एकदम चेहरे पे हंसी खुशी लेकर नाना हमारे पास आते हैं और कहते हैं, आमच्या आर्यभूमीच्या पुत्रांना कल्पकता नाही म्हणून चोहोकडे ओरड चालू आहे. हमारे आर्यभूमि के लोगों के पास कोई कला नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, ऐसा कहते हैं सभी लोग. बट एक बात गलत है, पण हा आरोप निव्वळ खोटा आहे. अहो आम्हाला संधी मिळत नाही साधी. हमें मौका नहीं मिलता है ना, बस इस बात की कमी है. मौका हमें दें तो हम अपने टैलेंट साबित कर सकते हैं. ती मिळाली तर अम्माकडे सैकड़ों एडिशन झाले असते. अगर हमें मौका मिला होता तो हमारे यहाँ पर भी सैकड़ों एडिशन बन गए होते. देशाभिमानाच्या या उकळीचा अर्थ विचारताना अब पूछे, नाना तुम ऐसा क्यों बोल रहे. तो नाना क्या बोलते हैं, बंडू नानांनी प्रथम आपली कोणत्याही प्रकारची स्तुती करणार नाही असे आम्हापासून वचन घेतले. तो बंडू नाना बोले, सबसे पहले तुम वादा करो. क्या वादा, कि तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे. मेरी होशियारी की, मेरी तारीफ, मैं कितना होशियार हूँ इसकी तारीफ नहीं करोगे, इसका वादा करो. ती मिळाली तर आम्हा कहाँ गया वो, करणार नाही असे आम्हापासून वचन घेतले. नंतर लोहाराच्या मदतीने त्यांनी स्वतः तैयार केलेले एक कुलूप दाखवले. तो हमने जब वादा किया उसके बाद नाना ने क्या किया, हमें एक ताला बताया. वो ताला उन्होंने खुद एक लोहार के मदद से बनाया था. तो क्या कहते हैं नाना, ते म्हणाले, या कुलूपाची कल्पना मला आमच्या तिजोरीच्या कुलपावरून सुचली. तो ये ताले की आइडिया मुझे अपने तिजोरी के ताले से आई. क्या आइडिया है, देखो आप भी देखोगे तो बहुत हंसोगे इस आइडिया पे. सुनो इसका आइडिया क्या है. या कुलपाचे गुणधर्म, इसकी क्या खासियत है. त्या कुलपाच्या अगदी विरुद्ध, त्या कुलपाचे मतलब जो ताला लगा, जो ऐसा प्रेस करने से ताला लग जाता है और खोलने के टाइम पे इसको चाबी लगती है, ऐसा कुलूप है ना. अब मैंने जो बनाया है वो उसका उल्टा है. ओके, तो क्या है देखो, त्या कुलपास उघडण्याला किल्ली पाहिजे. उस कुलूप को क्या चाहिए था, खोलने के लिए चाबी चाहिए थी. प्रेस करने से लग जाता है लेकिन खोलने के लिए चाबी लगती थी उसको. लेकिन याला लावताना मात्र
पाहिजे, लेकिन इस ताले को बंद करने के टाइम पे चावी चाहिए. ते कुलूप नुसता दाबून लावता येते. वो कुलूप को सिर्फ ऐसे, वो ताले को सिर्फ ऐसे ऊपर से प्रेस करेंगे तो लग जाता था. माझे निस्त्या हिसड्या सर से उगड़ते, लेकिन मेरा ताला ऐसा है ना कि इसको सिर्फ तुम झटका मारोगे तो ये निकल जाता है. ऐसा बड़ा कुलूप मैंने बनाया है. हे कुलूप मी आता तिजोरीला लावून पूर्वीचे कुलूप काढून टाकणार. कितना होशियार है देखो. ये कुलूप निकालूँ, पहला वाला कुलूप निकालूंगा मैं. कौन सा कुलूप? जो प्रेस करने से लगता है और चाबी लगाने से खुलता है. अब वो निकाल कर मैं ऐसा कुलूप मैंने जो बनाया है, जो चाबी लगाने से लगेगा और झटका देने से खुलेगा, ऐसा कुलूप मैं लगाने वाला हूँ तिजोरी का. है ना कॉमेडी? आप लगाए होते क्या अपने तिजोरी को ऐसा कुलूप, जो सिर्फ झटका देने से खुलेगा? कितना होशियार है, सोचो नाना कितना होशियार है ना. हा अकल्पित प्रकार ऐकून आम्ही नानांचे मन वळवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. हमने ये अजीब सी बात सुनकर नाना का मन बदलने का बहुत कोशिश की हम लोग ने. अरे बाबा नाना ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो खत्म, तिजोरी का माल जो है खत्म हो जाएगा. नहीं, लेकिन पण ज्याचे नाव थे, लेकिन नाना मतलब नाना किसी की सुनने वाला. नानांच्या अंगी दृढ़ निश्चय हा अलौकिक गुण आहे. नाना के अंदर एक गुण है, दृढ़ निश्चय. मतलब एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता. ये वाला गुण है उसके अंदर. आपल्या लोकात कोणत्याही कलेला उत्तेजन नाही अशी पुटपुट करत त्यांनी ठरलेला बेत लगेचच अंमलात आणला. हमारे यहाँ के लोगों को बोले कोई इंस्पिरेशन देने का आता नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बोलकर वो क्या किए, तुरंत वो लॉक निकाले और अपना लॉक लगा दिए. थोड्याच दिवसात आमच्या अनुमानाप्रमाणे तिजोरीची चोरी झाली. और थोड़े दिन में हमको तो अंदेशा था ही कि ऐसा ताला लगाएंगे तो चोरी होना ही है. और चोरी हो गई. तेव्हा नानाचा तिलपापड़ झाला. तिलपापड़ होना मतलब बहुत गुस्सा होना. नाना बहुत गुस्सा हो गए. क्या कहते हैं नाना देखो, ते म्हणाले आमच्याकडे चोर सुद्धा देश बुडवे व कलेला आश्रय न देणारे असतात. हमारे यहाँ के चोर भी ऐसे ही हैं, देश को डुबोने वाले, और थोड़ी भी कला की उनको कदर नहीं है. हाँ, ऐसे चोर है बोले यहाँ के. यानंतर नानाने तिजोरीस घंटेचे कुलूप लावले. अब बेल वाला ताला लगा दिया. वो बेल होती है ना, घंटा होती है ना मंदिर में जो बसती है ऐसा, ती आपल्या निजायच्या खोलीत नेऊन ठेवली. अब वो तिजोरी जहाँ पे वो सोते हैं बेडरूम में, वहाँ पे ले जाके रख दिए. ते म्हणाले आता मात्र चोर माझ्या हाती निसंशय सापडणार. अब पक्का चोर तो मेरे हाथ लगेगा ही लगेगा. बेटाला कळणार सुद्धा नाही की किल्लीचा प्रयोग सुरू होताच घंटा वाजायला लागून घरातील सर्व मंडळी जमतील व त्याला कोतवाल चावडी दिसेल. उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जैसे ही वो चाबी लगाने की कोशिश करेगा वैसे ही बेल बजना शुरू हो जाएगी और घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और उसको पुलिस के हवाले कर देंगे. घंटेच्या आवाजाबरोबर मी ताडकन उठून त्याच्या मनगुटीस बसलो समझा. और जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही मैं उसके गर्दन पे ही बैठ जाऊंगा समझो. हाँ, बस बेल बजने की देर है. हाँ विचार आम्हाला ही पसंद पडला. बोले चलो पहले से तो बेहतर है. हमें भी अच्छा लगा ये इरादा उनका. ज्या दिवशी ते कुलूप लावण्याचा बेत ठरला त्याच दिवशी रात्री आम्हाला घंटानाद ऐकू आल्यामुळे आम्ही बंडू नानाच्या निजायच्या खोलीत गेलो. तो काय चमत्कार सांगावा. जिस दिन ऐसा लॉक लगाए उसी दिन रात में वो बेल सुनाई दी और सब हम दौड़ते हुए उनके बेडरूम में जाकर देखते हैं तो क्या चमत्कार. बंडू नाना क्या कर रहे हैं देखो यहाँ पे. बंडू नाना स्वतः उजव्या हाताने तिजोरीचे कुलूप उघडत असून डाव्या हाताने आपलाच उजवा हात जोराने पकडून चोर चोर म्हणून ओरडत आहेत.
कितना होशियार है। हाँ, राइट हैंड से लॉक खोल रहा है, जैसे ही लॉक खोलेगा वैसे तो बेल बजेगी ही, और राइट हैंड से लॉक खोल रहा है, लेफ्ट हैंड जो है अपना ही लेफ्ट हैंड अपने ही राइट हैंड को पकड़कर चोर 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 चिल्ला रहा है। मतलब ये ट्रायल वगैरह कर रहा था होगा। यानंतर लवकरच आमच्या गावात लोकांची एक टोळी आली। अब ये सीन तो हो जाता है, उतने में क्या होता है, एक टोली आती है गांव में, त्यांच्याजवळ चाकू सुऱ्या कुलपे वगैरह बरेच जिन्नस विकण्यासाठी होते हैं। उनके पास में बहुत सारी चीज़ें थी। गांव में कुछ चीज़ें बेचने की एक टोली आई है, चाकू है, छुरी है उनके पास में, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उनके पास में, कुलुप यानी लॉक्स भी हैं उनके पास में। तो इस बात से अंदाज़ लगाओ कि ये सच में व्यापारी हैं क्या। व्यापारी लोगों के पास चाकू छुरे होते हैं, चलो लॉक वाला रहता तो सिर्फ उसके पास लॉक रहता है, चाकू छुरे नहीं होते हैं। अब ये गैंग का क्या इरादा है, पहले लॉक बेचेंगे सस्ते दामों में और उनकी चाबियां इनके पास एक एक चाबियां रखेंगे। और आगे का प्लान देखो, बहुत ही अच्छा है इनके। देखो अभी आगे क्या होता है। अब कुलूप है, मतलब बंडू नाना तो लेगा ही लेगा। त्यांच्या जवळची बहुतेक कुलपे बंडू नानानेच विकत घेतली। तो बहुत सारे कुलूप जो है बंडू नाना ने खरीद लिए व घरातील सर्व जुनी कुलूपे काढून त्यांनी त्यांच्या जागी या नवीन कुलपांची स्थापना केली। तो पुराने कुलूप निकाल दिए और ये नए कुलूप जो है इसने वहाँ पे लगा दिए। कर्म धर्म संयोगाने एक नाटक मंडळी ही या सुमारास आमच्या गावात आलेली होती। और योगा योग समझो क्या हुआ, कोइंसिडेंटली एक ड्रामा कंपनी हमारे यहाँ पर हमारे गांव में आई थी, तिचा पहला प्रयोग और उसका पहला शो था कौन सा, सुभद्रा हरण अथवा चौर्य विकाप। वो उसी दिन था, ड्रामा का पहला शो था। यास्तव आपली सर्व मंडळी बरोबर घेऊन बंडू नाना निर्भय चित्ताने नाटकाने गेले और ये नाटक देखने के लिए, ये ड्रामा देखने के लिए बंडू नाना अपने पूरे फैमिली के साथ चले जाते हैं। जाताना त्यांनी म्हटले सुद्धा, जाते जाते क्या बोले, क्या डायलॉग सुनो उनका बंडू नाना का, कि आता चोरांना मनावे या, अब बोलो चोरों को आओ कशी चोरी करता ती पाहू। अब तुम कैसा चोरी करते हो मैं भी देखता हूँ। तुमच्या बाप जन्मी सुद्धा अशा तरीची कुलपे तुम्ही पाहिले नसतील। तुम्हारे बाप के जन्म में भी ऐसे कुलूप तुमने देखे नहीं होंगे, वैसे कुलूप मैंने लगाए हैं, अब तुम चोरी कर कर बताओ। ऐसा मतलब वो चोरों को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा डायलॉग सुना कर जा रहे हैं। मतलब कोई चोर है नहीं, ऐसा बोल के जा रहे हैं अपने फैमिली के सामने। नाटक सकाळी 5 वाजता आटोपले और ये ड्रामा ख़त्म हुआ कितने बजे, सुबह में 5 बजे, यानी पहट में 5 बजे ख़त्म हुआ। नाना परत येऊन पाहतात तो सर्व पेट्यांची कुलपे जशीच्या तशी असून आतील माल मात्र चोरीस गेला। नाना जब घर आए और देखते हैं तो क्या, ताले तो वैसे ही हैं लेकिन अंदर का माल सारा गायब। शोध करता ही टोळी ही पळून गेलेली आढळली। जब पता लगाया तो पता चला कि ये टोली भी गायब हो चुकी है। त्यावरून उघड असे अनुमान निघाले। तो अब अंदाज निकल गया की या लोकांनी बिचाऱ्या भोळसर नानांकडे आपली सर्व कुलपे खपवून पुढे रात्री अनायासे त्यांनी स्वतःच्या किल्ल्या चालवून माल लांबवला। तो अंदाज किया तो पता लगा कि ये लोगों ने पहले तो ताले बेचे सस्ते दामों में नाना को, और अपनी चाबियों से नेक्स्ट क्या काम किया इन्होंने कि वो लॉक खोलकर सारा माल लेकर भाग गए। सुदैवाने त्या रात्री लकीली क्या हुआ था, बंडू नानाचे कुटुंब त्यांच्या ताकदीस न जुमानता आपले सर्व दागिने अंगावर घालून नाटकाला गेले होते। लकीली उनकी फैमिली ने इनके गुस्से को ना डरते हुए अपने सारे ज्वेलरी पहनकर वो ड्रामा देखने के लिए गए थे।
त्यामुळे तेवढे मात्र बचावले, तो वो दागिने थोडेसे बच गए. त्यामुळे यापुढे बंडू नानास नेहमी त्यांच्या कुटुंबाने टोमणा द्यावा. अब आगे से वो बंडू नाना को बार बार इस बात की याद दिलाने लगे की बाबा, दागिने घालण्याच्या माझ्या हौशीबद्दल आपण सदा मला दोष लावत होता. दागिने डालती, क्या क्या तेरा ये कैसा शौक है, ऐसा तुम मुझे बार बार बोलते थे, ये मेरा दोष बताते थे तुम. लेकिन पण शेवटी आमच्या कुलपांपेक्षा माझ्या हौशीनेच आपल्या मिळकतीचा बचाव केला. लेकिन तुम्हारे कुलूप से भी ज़्यादा मेरे शौक ने ही हमारे इस माल को बचाया है, हमारे इस ज्वेलरी को बचाया है. बिचारे बंडू नाना तरी यावर काय बोलणार. अब बंडू नाना क्या बोल सकते थे इस बात पर. त्यांच्या तोंडाला आपोआपच कुलूप बसले. अब उनके मुंह को ही लॉक लग चुका था. तो इस तरह से बंडू नाना का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है.